नमस्कार, आप देख रहे हैं द चाणक्य टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। भाभी जी का पहला आगमन है सीधी में, और इसीलिए हम लोगों ने आप लोगों से वार्ता के लिए भी कि हमारे विचार आप जनता तक पहुंचाएं, और हम लोगों को कार्यकर्ता सम्मेलन दिए हैं। इसी उद्देश्य से आप लोग सबको आमंत्रित किए गए हैं। आप लोगों के जो भी प्रश्न हो हमारी पार्टी से संबंधित, हमारे कार्यक्रम से संबंधित, तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो पहले आप अपनी बात करें। हाँ, ठीक। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार है। आम आदमी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हमारा संगठन प्रदेश से लेके निचले स्तर बूथ तक तैयार हो चुका है, जिसमें माननीय और राष्ट्रीय महामंत्री माननीय संदीप पाठक जी के नेतृत्व में संगठन की पूरी तैयारी हो रही है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे माननीय नेता अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में काम किए हैं, बिजली, शिक्षा, पानी, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, हॉस्पिटल, उन्हीं मुद्दों को लेकर, उन्हीं मॉडल को लेकर हम पूरे मध्य प्रदेश में घर घर तक अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचेंगे और जो भी मध्य प्रदेश के स्थानीय मुद्दे होंगे और जनता तक पहुंचकर एक एक कार्यकर्ताओं के साथ बात रखेंगे। आप सब जानते हैं कि 70-75 सालों से बीजेपी कांग्रेस सिर्फ राज कर रही है और जनता को दोनों हाथ से लूट रही है। तो एक परिवर्तन के रूप में, एक बदलाव के रूप में आम आदमी पार्टी आई है और पूरा जनता का सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। जनता के पास कोई विकल्प नहीं था, इस बार जनता के पास विकल्प है। वो समझ रही है कि मध्य प्रदेश में ना अच्छे हॉस्पिटल है, ना अच्छी बिजली पे काम हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहे युवा भाइयों के लिए, कोई महिलाओं की सुरक्षा का नहीं है, यहाँ पे स्थानीय मुद्दे किसान भाइयों के लिए नहीं कोई हक की बात हो रही है, ना महिलाओं की सुरक्षा पे काम हो रहा है। तो इन्हीं सब मुद्दों को समझ रही है और वो देख रही कि दिल्ली में किस तरह काम हो रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है और काम दिल्ली में भी किया है, पंजाब में भी हो रहे हैं। तो इस बार जनता समझ चुकी है, बदलाव के मूड में है और पूरा परिवर्तन होके इस बार रहेगा और इस बार जनता पूरा आशीर्वाद देगी। मध्य प्रदेश में किसी अलायंस के साथ मैदान में उतरेगी या आम आदमी पार्टी जनता को साथ लेके उतरती और जनता का ही साथ रहेगा और उसी पे चुनाव लड़ेगी। जैसे आप बोल रहे हो कि दिल्ली मॉडल पर हम काम करेंगे, दिल्ली मॉडल में आपके मुख्यमंत्री ही के ऊपर ही के इस तरह की विशेषता को आप बेहतर जानते हैं, आपके संबंध में क्या कहना चाहेंगे कि उसी तरह का मॉडल मध्य प्रदेश में भी है? आप देख रहे हैं कि दिल्ली में जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, जनता को जो ज़रूरत होती है, चाहे अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, चाहे अच्छे स्कूल की व्यवस्था हो, चाहे युवाओं के लिए काम हो, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हो, पानी, बिजली, सर्वप्रथम जनता को यही चाहिए। उन मुद्दों को लेकर हम यहाँ मध्य प्रदेश में भी काम करेंगे। मेरा प्रश्न था कि आपके उप मुख्यमंत्री की जिस तरह के लीगल ऑफेंस हैं, क्या आपने कहा कि मैं दिल्ली मॉडल पर काम करूँ, तो क्या उसी तरह के मॉडल मध्य प्रदेश में? नहीं, मैं आपकी इस प्रश्न का जवाब भाभी जी ने मुझे देने के लिए बोला है। माननीय, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे भी और भारत सरकार से भी कि हमारे जो उप मुख्यमंत्री मनीष जी थे, उनके ऊपर आरोप क्या है। इतने दिन हो गए, 2 महीने 3 महीने हो गए, कोई एक भी आरोप वो लगा पाए? उन्होंने इतने छापे डाले, 1 रुपए भी उनको मिला? अब वो किस आधार पर उनको अंदर कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। मनीष जी के लैपटॉप में करीबन 10,000 मेल है। उन 10,000 मेल को वो चेक करने के लिए, मतलब अगर ये निरंकुश दिल्ली की सरकार जिसमें मोदी जी हैं, तो हमारे ऊपर करने के लिए तो कुछ भी आरोप लगाए, लेकिन कुछ भी सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। वो सिर्फ वो ये बहाना हर पेशी में लगाते हैं कि अभी हम इनकी मेल चेक कर रहे हैं। हमारा उनको अभी आपने जो एक प्रश्न पूछा कि जो मॉडल हमने दिल्ली में कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी को उन्होंने गिरफ्तार किया, वही मॉडल हम मध्य प्रदेश में ला रहे हैं। कदापि नहीं, वहाँ हमारा मॉडल सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी है और वही हमारे मध्य प्रदेश के लिए भी यही चारों मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे। आप देखेंगे। क्या रोड को छोड़ देंगे क्या? किसको? रोड, सड़क देखिए, हमारी महत्वपूर्ण जो सड़क सेंट्रल गवर्नमेंट का एक वो होता है,
अभी हम मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश क्या में राज्य हाईवे नहीं है क्या? नहीं। सिर्फ आपके मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवेज हैं क्या? ऐसे तो स्तुति भैया अगर अपन बात करें तो मुद्दे धीरे धीरे नीचे आते जो हैं। मेन मुद्दे मेन वही मुद्दे होते हैं। हम जनता आज जो चाहती है, जनता जो चाहती है कि उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उसके बच्चों को सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले, बिजली का बिल जो जितना ज्यादा आता है वो रुके, पानी बराबर सबको मिले। तो इन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे। मनीष सिसोदिया जी की जो बार बार बात की जा रही है, उनको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है और बार बार हम लोग यही कह रहे हैं और अंतिम में आप देखेंगे वो निर्दोष होके निकलेंगे। हर दफे जब जमानत की बात आती है तो सीबीआई और ईडी यही कहती है कि अभी हम उनके मेल चेक कर रहे हैं, देखिए कब तक होता है। अगला प्रश्न। रानी अग्रवाल जी, आप सिंगरौली से चल के सीधी पहुंची है। जिस सड़क से आप आ रही हैं, सड़क काफी दिनों से टेंडर पर आप छोड़ते चले जाते हैं। क्या होगा? क्या आप राज्यसभा में इसका मुद्दा रखेंगे कि ये रोड आपकी बने? अभी तक नहीं बन पाई, दूरी बनी हुई है। बिल्कुल, ये सीधी सिंगरौली की जो रोड है, आप समझ रहे होंगे कि सरकार नाकाम हो चुकी है, आज तक नहीं बन पाई है। और बिल्कुल वहाँ पर जो राज्यसभा सांसद हमारे संजय सिंह जी, वो बात रखते भी हैं और वहाँ पे रखी भी जाएगी। इस प्रकार आप सब देख चुके हैं, अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम वहाँ पे ये बनाएंगे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपने ली अध्यक्ष ने, महापौर की बात चल के और मध्य प्रदेश कमान आपके हाथ में। किस तरह आपका संगठन नेतृत्व होगा? 230 सीटें हैं, 2023 के चुनाव, ऐसे कौन से चेहरे होंगे? जैसे सीधी जिले में आप दौरे किए, कौन ऐसे चेहरे होंगे जिनको आप प्रत्याशी बनाएंगे और जिनके दब पे आप चुनाव जीतेंगे? हमारी जो राज्यसभा सांसद है संदीप पाठक जी के पूरे संगठन लगभग प्रदेश से लेके बूथ तक बन चुका है और कोई भी चुनाव लड़ते हैं तो कार्यकर्ता के दम पे लड़ते हैं और जनता के आशीर्वाद से लड़ते हैं। तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व के अनुसार जैसे जैसे होगा हम उनके अनुसार काम करेंगे और जनता तक पहुंचेंगे। हमारे मुद्दे जनता को लेके हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी सिर्फ काम की राजनीति करती है, उन्हीं कामों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जिस तरह अभी बहुत से नाम आ रहे हैं, उस पर सर्वे चल रहा है और पूरा सर्वे के हिसाब से जनता के आशीर्वाद उनके अनुसार से ही टिकट दी जाएगी। में किस तरह केंद्र सरकार वहाँ पे परेशानी कर रही थी, सभी हमारे जो पार्षद थे, हमारे महापौर जो बनने जा रहे थे, तो आप ये समझ सकते हैं कि सिंगरौली में तो हमारे द्वारा कितना परेशानी और बिल्कुल अड़ंगा अड़ाया जा रहा है कामों में। आप देख रहे हैं सरकार विपक्ष की सरकार है, लेकिन 5 साल का मौका दिया है जनता ने और संघर्ष करेंगे। जिस प्रकार हमारे केजरीवाल जी संघर्ष करके काम कर रहे हैं, उसी प्रकार संघर्ष करके काम करेंगे जनता का। ये कहा जाए तो काफी महीने बीत चुके हैं, आपको पटवार गारंटी हुई, कितनी योजनाओं पर जो आपने जनता के लिए वादा किया था, कितनी लगभग योजनाओं को आपने पूरा किया महापौर? बिल्कुल वहाँ पे काम चल रहा है। जैसे नगर निगम के अंतर्गत जो भी काम आते हैं, चाहे अच्छे रोड की हो, सफाई की हो और नाली की व्यवस्था हो, स्ट्रीट लाइट की हो, गौशाला पे भी काम चल रहा है हमारा, वहाँ बन रहा है। तो इन सब पे धीरे धीरे काम चल रहा है हमारा। जलकर को आपने मुक्त करने का वादा किया था, क्या उस दिशा में कोई? आपने देखा कि बैठकी को लेके हमने किया था, लेकिन हमारे पास पार्षद 5 ही पार्षद हैं, तो MIC द्वारा जो मंत्रिमंडल हमारा होता है, तो MIC द्वारा हमने वो पारित कर दिया था। लेकिन आप देख रहे हैं कि वहाँ पे बीजेपी का अध्यक्ष है, वहाँ पे परिषद में इसको नहीं ले जाया गया। कमिश्नर आप सब देख रहे हैं, अधिकारी पर भी पूरा दबाव है और मानती है इस बात को कि किसी तरह, इसलिए परिषद में नहीं ले जाया गया और ये बैठकी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इस जलकर को के लेके भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब फिर जनता ने यदि आपको चुना तो आप जनता के बीच जो आप करते हो वो पूरी नहीं कर पाते। जनता समझ रही है, ये तो 5 साल है। आप ये बता दीजिए 70-75 सालों से बीजेपी कांग्रेस ने कितनी घोषणाएं कही हैं, आज ज़मीन पे कहाँ उतर रही है? ये तो जनता ने, अभी तो 1 ही साल हुआ है, 5 साल का आशीर्वाद दिया है, पूरा काम होगी और जनता पूरी सिंगरौली की समझ रही है। एक बड़ी मामला था, आपका नाम आ रहा है कि आप विधानसभा सिंगरौली से विधानसभा सिंगरौली से आप प्रत्याशी के भी दावेदार हैं। अब वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, उसी के आदेश अनुसार काम होगा। नहीं, ये तो है तय। क्या आप दावेदारी पेश करना चाहती हैं? ये लोकतंत्र है, सभी कर सकते हैं, लेकिन अभी तो जो जनता ने आशीर्वाद दिया है 5 साल का मौका, वो काम करेंगे। अगर राष्ट्रीय नेतृत्व का होगा तो उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। यहाँ केजरीवाल जी को आने के लिए आप चुनावी प्रचार में न्योता देंगे?
बिल्कुल केजरीवाल जी के नेतृत्व में ही पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जा रहा है। वो पूरा देख रेख कर रहे हैं और हर लोकसभा में जहाँ पे उनका जोन 22 जोन वो आएंगे। रानी जी, एक छोटा सा सवाल मेरा है। आपका कहना है कि केजरीवाल जी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा पूरे भारत में, मध्य प्रदेश में, लेकिन वही केजरीवाल अन्ना हजारे के धरने के समय में कहा करते थे कि हमारे नेताओं को और हमको गाड़ी बंगले की जरूरत नहीं है। जिस नेता के ऊपर आवास में घोटाले के आरोप लगे और यह किसी से छिपा नहीं है, सोशल मीडिया से लेकर तमाम खबरों में प्रकाशित है, क्या ऐसे नेता को जनता पसंद करेगी? आपका क्या कहना है? कौन सा घोटाला की आप बताइए? जो अभी सुर्खियों में चला है कि 8-8 लाख के पर्दे उनके बंगले में लगाए गए। आप ये बताइए, जो एक सरकारी बंगला है ये उनके नाम कोई रजिस्ट्री नहीं है, आज है कल नहीं रहेंगे। आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए कितना भ्रष्टाचार है, कहाँ तक करोड़ों में सबके बन रहे हैं। मोदी जी का देख लीजिए आप, कहाँ से करोड़ों में बंगला बन रहा है। और ये तो टेंडर द्वारा होता है, कोई काम होता है तो खुली किताब की तरह है, आज है नहीं है कल भी, ऐसा कुछ नहीं है। कि बड़ी चुनौतियां हैं आम आदमी के लिए। टिकट कार्यकर्ता कोई और होता है, फिर वो टिकट खरीदी फरोख्त में किसी और को मिल जाती है, ये आरोप लगते रहे हैं। क्या इस बार टिकट वितरण में कोई ऐसी बड़ी चुनौती, खास चुनौती रहेगी? आम आदमी पार्टी में खरीद फरोख्त का काम नहीं चलता है और जनता जी के अनुसार, कार्यकर्ताओं के अनुसार उन्हीं को टिकट वितरण किया जाएगा, जो आम आदमी पार्टी की नीति को जाने ईमानदार। आपने जब से सिंगरौली में महापौर बनी है, प्रदूषण में कितना नियंत्रण ला सके? प्रदूषण पे पूरा चल रहा है और उस पर जो भी है कार्रवाई होती है, नियम बिल्कुल कलेक्टर और जहाँ पे NCL NTPC को बिल्कुल पत्र द्वारा जारी करके नियंत्रण हो रहा है धीरे धीरे।